नमस्कार, मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शेड ऑफ साइंस। आप सभी विद्यार्थियों को आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको विदित है, अपने 10th क्लास की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और उसके अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के अपने आंखिक प्रश्न करने जा रहे थे। और आपको मैं एक बेहद विशेष सूचना बता दूं कि हम 10th क्लास के साथ साथ बीएसटीसी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कोर्स है वो भी अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उनकी भी क्लासेस आपको जल्द ही यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। तो अपने स्टार्ट कर ले हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3, और उसके जो शेष बचे जो आंकिक प्रश्न है वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा अपने पहले क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि कोई समस्या ना आए। जैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध, प्रश्न मैं बोल देता हूं, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस, विद्युत प्रतिरोध क्या है 26 ओम है। 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। तो इसमें क्या कुछ दे रखा है, एक आंकिक प्रश्न दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसके अंदर लंबाई दे रखी है, तार की लंबाई दे रखी है, तार की लंबाई L दे रखी है 1 मीटर, और इसका जो व्यास दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, D दे रखा है, व्यास D दे रखा है, वो दे रखा है 0.3 mm, और इसमें प्रतिरोध दे रखा है, वो दे रखा है आपको 26 ओम, प्रतिरोध दे रखा है 26 ओम। और इसने पूछी क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता पूछी है। क्या पूछी है, विद्युत प्रतिरोधकता अपने को ज्ञात करनी है। विद्युत प्रतिरोधकता क्या ज्ञात करनी है, विद्युत प्रतिरोधकता अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले बिल्कुल शांति प्रिय दिमाग से आप सुनते जाइए मेरी बात को, कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है, तार की लंबाई दे रखी है 1 मीटर, व्यास दे रखा है 0.3 मिलीमीटर, और प्रतिरोध दे रखा है 26 ओम, और विद्युत प्रतिरोधकता अपने को ज्ञात करनी है। जैसे कि प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है कि इसके बीच में एक संबंध बनता है कि जब अपने को पता है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। ये समीकरण अपने फर्स्ट बनाई थी। और प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब यहां से समानुपाती साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जब इसको बाहर निकालेंगे रो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, R इंटू ए बटा में क्या आ जाएगा बेटा, L आ जाएगा। वही फार्मूला क्या लगेगा, यहां लगेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई। तो ये फार्मूला किससे आया है, वो मैंने आपको बता दिया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है, R समानुपाती L, और प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो समानुपाती साइन को हटाया तो यहाँ रो आ गया। तो अपने पास मेन फार्मूला क्या आ गया, विद्युत प्रतिरोधकता का जो फार्मूला है, रो बराबर R इंटू ए बटा में L। अब क्या करते हैं अपने इसको, जैसे विद्युत प्रतिरोधकता को अपने किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। इसका अगर मेन फार्मूला अपने लिखें, विद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन L। अब देखो इसमें R क्या है, R क्या है प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। अब देखो चालक तार जो होती है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो चालक तार जो होती है वो किनारों से क्या होती है, वृत्त के समान होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बटा में क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी। अब आपको पता है प्रतिरोध अपने कितना दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है 26 दे रखा है, गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और लंबाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। ठीक है। अब सबसे पहले अपने को ये बात तो ठीक है, लेकिन आर कहां से लेके आए। अब आर की समस्या है, आर को देखो यहां से अपने आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब देखो व्यास दे रखा है, व्यास जो दे रखा है वो दे रखा है 0.3 मिलीमीटर। अब जो त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो व्यास का क्या होगा, त्रिज्या जब ज्ञात करेंगे अपने को पता है व्यास का क्या कर देंगे, अपने आधा कर देंगे, व्यास का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अब 0.3 का आधा करें तो यहां क्या लगाएंगे, 10 लगा देंगे, सिंपल सी बात है।
अब मिलीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगाएंगे, बटा में 1000 लगाएंगे। अब यहां क्या बन गया, 3/2 गुणा में 10 बन गया, ये बन गया ना, क्योंकि पॉइंट उड़ा दिया मैंने। और बटा में मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 बटा में 10 की पावर 4 होगी। इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये पावर किस में आ जाएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी। तो 1.5 गुणा 10 की पावर -4 मीटर आ जाएगा। तो आर का मान अपने पास क्या मिल गया, 1.5 गुणा 10 की पावर -4 मीटर आ गया। अब ये मान अपने यहां रखेंगे। अब देखो कैसे, क्या आपको बात समझ में आई कि अपने मान दे रखा था, व्यास दे रखा था 0.3। अब व्यास का आधा होगी, त्रिज्या होगी 0.3 बटा में 2 पॉइंट उठाया 10 आ गए। अब मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया तो गुणा में क्या आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 और 1 4, 3 बटा में 2 का भाग दिया तो अपने क्या कर दिया, 1.5 आया, 10 की पावर 4 ऊपर की तरफ क्या होगी, ये माइनस में। ठीक है, अब इसका मान आप पुट कर लीजिए। अब क्या आ जाएगा, 26 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा में आर। आर कितना है प्रिय विद्यार्थियों, 1.5 गुणा 10 की पावर -4 की होल स्क्वायर गुणा में 1 कर दीजिए। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, 26 गुणा 22 1.5 गुणा 10 की पावर 4 की स्क्वायर करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहां 10 की पावर -8 हो जाएंगे। ठीक है, और गुणा में 1 गुणा में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा, या तो इसमें से कर लो, इस पॉइंट को डाल दीजिए, यहां 10 आ जाएंगे। इस पॉइंट को डाल लीजिए, यहां 10 आ जाएंगे। ये 10 की पावर 2 है, मतलब अब मैं यहां 1 और 1 2 होगी तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, लिख सकते हो आप। 10 की पावर 2 है, ये प्लस की 2 है, ऊपर जाके किस में जाएगी, ये माइनस की 2 हो जाएगी, 10 की पावर -2। अब ये टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 10 की पावर -8 और 10 की पावर -2 तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 10 हो जाएगी। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, 26 गुणा 22/7 गुणा 15 की 15 के साथ गुणा करेंगे 225 गुणा 10 की पावर -10 गुणा में 1। अब आप क्या करो, 26 की 22 के साथ गुणा करो, 26 की 22 के साथ गुणा कीजिए। 22 छिक्के कितने होते हैं, 132 होते हैं। और 22 दूना 44 और 13 कितने हो गए, 44 और 6 50 और 57 572 हो गए। ठीक है, 572 की जब आप 225 के साथ गुणा करेंगे, 572 की आप 225 के साथ गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 की 0 अंसल 1, 5 7 35 और 1 36 अंसल 3, 5 5 25 और 3 28, 25 और 3 28, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10 और 1 11। उसके बाद कितना आ गया, 4 14 10 और 1 11। तो ये आगे 0 0 4 4 8 8 16 और 1 17, 4 5 2 7 और 1 8, तो 1 28 700 आ गए। ये क्या आ गया अपने पास, 1 28 700 गुणा में 10 की पावर -10 बटा में 7 आ गया। यही आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अपने 7 का भाग देंगे। क्या करेंगे, अब यहां देते हैं, इसमें 7 का भाग देंगे अपने। 128 700 के अंदर 7 का भाग दीजिए आप। 7 एकम 7 तो बच गए 5, 7 8 56, 2 आगे, 7 या 21, 6 आगे 0, 7 8 56, फिर 4 आगे 0, 7 5 35, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 7 7 49, ये आ जाएगा 183 85.71। इसका अगर भाग देंगे तो फिर विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, 183 85.71 गुणा 10 की पावर -10।
अब क्या है, ये 10 की पावर -10 है, लेकिन अपना उत्तर दे रखा है वो किस में दे रखा है, 10 की पावर -6। अगर 10 की पावर -6 करेंगे, यहाँ 4 घटाएंगे, तो ये चार अंकों के बाद क्या है, दशमलव लग जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 की पावर, अपने उत्तर दे रखा है 10 की पावर -6 दे रखा है, सॉरी 10 की पावर -6 दे रखा है। अब क्या करेंगे, ये 4 अपने इसमें से कम किए ना, तो 4 जीरो, मतलब ये पॉइंट है वो 4 अंकों के बाद लग जाएगा, 1 2 3 और 4। तो अपने पास क्या बन जाएगा, 1.83 गुणा 10 की पावर -6 ओम मीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ओम मीटर। अब इसको आप 1.84 भी लिख सकते हो, 1.84 गुणा 10 की पावर -6 ओम मीटर। देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। थोड़ी कैलकुलेशन मैं एक बार दोबारा बता देता हूं प्रिय विद्यार्थियों, कि अपने दिया हुआ क्या था, ध्यान से देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक बात आपको समझ में आएगी। तार की लंबाई दे रखी है 1 मीटर, व्यास दे रखा है 0.3 मिलीमीटर, उसके बाद प्रतिरोध दे रखा है 2600, प्रतिरोध क्या दे रखा है 2600। वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात करेंगे तो सूत्र अपने पास है R इंटू ए अपॉन एल, यानी R क्या है, प्रतिरोध, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो चालक तार तो होती है किनारों पर वृत्त के समान होती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा में लंबाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 26 प्रतिरोध पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब यहां से आर अपने ज्ञात किया, आर को समझिए आप, आर कैसे मैंने ज्ञात की, आर क्या दे रखा है कि त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो व्यास बटा में 2 करेंगे। व्यास दे रखा है 0.3 दे रखा है, 0.3 के अंदर 2 का भाग दिया। अब इसमें 0.3 था, पॉइंट उठाया 10 आ गए, 3 के अंदर 2 का भाग दिया तो 1.5 आ गए, और मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया तो जार का क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो ये कितने आ जाते, 1.5 गुणा 10 की पावर -4। और उसके बाद मैंने यहां वैल्यू लिखी है प्रतिरोध का 26, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्योंकि पाई का मान है 22/7, और आर क्या है 1.5 गुणा 10 की पावर -4 की होल स्क्वायर है। जैसे ही अपने इसको हल करते हैं तो अपने पास कितना मान आता है, 128,700 आता है, गुणा 10 की पावर -10 आते हैं। अब ये 10 की पावर 6 ओम मीटर में करेंगे तो 4 जीरो के बाद इसमें पॉइंट क्या लग जाएगा, आगे विस्थापित हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, बताइए, क्या आपको ये बात आपको समझ में आ गई क्या। चलें आगे, चलो ठीक है, चलते आगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं कि दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। अब इसमें देखो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल दे रखा है कि दिए गए पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध है वो 4 ओम है, तो उसी तार के अन्य प्रतिरोध का क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसमें प्रथम तार का जो प्रथम तार जो होता है, अभी अपने देखा रो एल ए, उसका जो प्रतिरोध दे रखा है वो 4 ओम है। दूसरी तार का प्रतिरोध इसने पूछा है, दूसरी तार का पूछा है कि अगर लंबाई को क्या कर दिया जाए, लंबाई को क्या कर दिया जाए आधी, और मोटाई को क्या कर दिया जाए, 2 गुनी कर दी जाए। अब यहां R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो लंबाई है आधी और मोटाई क्या है, दुगनी है। अब इसको समझिए आप, अब यहां R2 को अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो यहां क्या आ जाएगा, रो एल ए। अब देखो यहां क्या है, 1/2 है। अब मैं यहां 1 लगा सकता हूं, जरूर लगा सकता हूं। अब क्या हो जाएगा, यहां क्या बन गया अपने पास, 1/2 में 1, ये क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा हो जाएगा। तो यहां किस प्रकार से हो जाएगा, R2 बराबर रो एल ए अपॉन, क्योंकि इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसकी गुणा इसके साथ होगी, 1/1/2 तो ये क्या हो जाएगा, R2 बराबर रो एल ए 1 में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहां अपने पास क्या आ गया, यहां इसका जो R2 जो है, R2 बराबर है रो एल ए 1/4, इसका मान कितना है, 4 है। तो R2 बराबर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। R2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या। इस प्रकार से भी आपको इसमें ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार का एक दूसरा आंकिक प्रश्न और करवाता हूं, सुनिए।
अब यहां तो मैंने क्या किया, लंबाई को क्या किया गया है, आधा किया गया है, वहां उल्टा करेगा ये। देखो एक और न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बात समझ में आ गई, चले आगे। दूसरा और करवाता हूं। इसमें ये क्या दे रहा है, सेम ही है कि एक प्रथम तार है, प्रथम तार है जैसे रो एल ए, इसका प्रतिरोध दे रखा है 12 ओम। कितना दे रखा है, 16 ओम दे रखा है। भी 16 ओम दे दे, 12 ओम दे दे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां जैसे अपने 4 दिए, सॉरी 8 ओम दे रखा है, क्योंकि 8 ओम जैसे वो न्यूमेरिकल दे रखा है पास बुक्स में, वही मैं करवा रहा हूं, 8 ओम दे रखा है। अब इसने पूछे R2 का क्या करेंगे। अब R2 के अंदर उसने क्या दे रखा है, लंबाई को तो क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, और मोटाई को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तब इसका R2 का मान कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, R2 बराबर रो एल ए। तो यहां कितना हो जाएगा, लंबाई दुगनी है, लंबाई दुगनी है, तो यहां आप क्या करें, रो 2L बटा में A बाई 2 कर दो। अब इसमें क्या करो, R2 बराबर, यहां क्या करो, रो एल ए, यहां क्या हो जाएगा, 2 बटा में 1 बटा 1 बटा में 2। वही बात है, बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, रो एल ए, तो यहां 2 दूनी 4 बटा में क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1। अब इसका जो मान है प्रिय विद्यार्थियों, वो कितना दे रखा है, इसका जो मान दे रखा है वो 8 दे रखा है। 8 गुणा 4 बटा में 1, जब 1 का पढ़ा 8 तक पढ़ेंगे तो यहां 8 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 चौकी 32 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी वो अंकित प्रश्न देता है, कि इस प्रकार से भी अंकित प्रश्न वो दे सकता है, कि इसके अंदर क्या है, प्रथम तार है, उसका जो प्रतिरोध दे रखा है 8 ओम दे रखा है। भी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई को तो क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, और मोटाई को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो इसमें मान ही पुट करना होता है। तो इस प्रकार से क्या, R2 का जो प्रतिरोध आ जाएगा वो आ जाएगा 32 ओम। ठीक है, इसी प्रकार से जो बाकी जो शेष जो प्रश्न है वो अपने नेक्स्ट क्लास पार्ट जो रहेगा अपना 4, पार्ट 4 के अंतर्गत अंकित प्रश्न करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप क्लास को शेयर करें। ठीक है, आशा करता हूं कि आपके मेरे द्वारा जो भी आपको विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है वो आपको भली भांति समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।